से देहरादून तक का सफर भले ही 2.5 घंटे का हो गया हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सफर भरोसे का भी रह गया है। जिस एक्सप्रेसवे को आधुनिक भारत की रफ्तार का प्रतीक बताया गया, उसी की सतह अब 2.5 महीने में ही अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं गड्ढों के भीतर झांकता सरिया, कहीं टूटे ज्वाइंट, तो कहीं एक्सप्रेसवे के भीतर से रिश्ता पानी। अब इन सब के बीच मरम्मत में जुटे कर्मचारी पूरे शिद्दत से इन गड्ढों पर बेशर्मी की चादर चढ़ा रहे हैं। कमाल है, करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे राजधानी दिल्ली और देहरादून के बीच के सफर को आसान और तेज बनाने के मकसद से तैयार किया गया। लेकिन 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 73 किलोमीटर हिस्सा सहारनपुर से होकर गुजरता है। इसी हिस्से में बिंदल नदी और जंगल के बीच 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन बनाया गया, जिस पर सबसे ज्यादा लागत हुआ। 14 अप्रैल 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर पहुंचकर इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद इस मार्ग पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ रही हैं। लेकिन उद्घाटन के करीब 2.5 महीने बाद ही इस हाई प्रोफाइल परियोजना की चमक फीकी पड़ती दिखने लगी। सोशल मीडिया पर सड़क धंसने, गड्ढा बनने, दरारें आने की वीडियो वायरल हो गई। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में गागलहेड़ी से गणेशपुर तक कई जगहों पर सड़क की परत उखड़ी हुई दिखाई दी। कुछ स्थानों पर इतने बड़े गड्ढे थे कि उनके भीतर से सरिया तक दिखाई देने लगा। कहीं दरारों को पिन लगाकर भरने की कोशिश चल रही थी, तो कहीं उन्हें ढकने के लिए ऊपर से नई तारकोल की परत बिछाई जा रही थी। सवाल ये कि अगर सब कुछ ठीक था तो इतनी जल्दी पर्दा डालने की जरूरत क्यों पड़ गई। हैरानी यही खत्म नहीं होती, कुछ ओवरब्रिज पर ड्रेनेज सिस्टम के हिस्से भी क्षतिग्रस्त नजर आए। एक्सप्रेसवे के भीतर से पानी रिश्ता दिखाई दिया। उन्हीं हिस्सों से ऊपर से लगातार तेज रफ्तार वाहन गुजरते रहे। कई जगहों पर मेंटेनेंस का काम जारी मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे पर सड़क की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि समय रहते खामियों को दूर नहीं किया गया तो भविष्य में ये कमियां बड़े हादसों की वजह बन सकती हैं। इस हाईवे पर पहले से ही ओवर स्पीड की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में सड़क की मौजूदा स्थिति लोगों के लिए चिंता बढ़ाती है। दिल्ली से देहरादून 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन करीब 2.5 महीने पहले यानी कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कहें अगर 12,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, यानी कि 2.5 महीने ही बीते हैं और कुछ ही बरसात में अब इस एक्सप्रेसवे की जो कमियां हैं वो सामने आनी शुरू हो गई है। हाल ही में इस एक्सप्रेसवे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यानी कि बागपत से शामली के बीच कुछ गड्ढे जो हैं इस हाईवे के बीच में नजर आ रहे हैं, जो कि काफी बड़े हैं और उनकी वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर कुछ दुर्घटनाएं जो हैं वो भी हाल ही में होती नजर आ रही हैं। जब इस हाईवे की गुणवत्ता को देखने के लिए हम सहारनपुर से देहरादून की तरफ चले, यानी कि इस 210 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है, इसमें सबसे बड़ा एरिया यानी कि जो 73 किलोमीटर का एरिया है वो सहारनपुर का है। जब हमने इसे गागलहेड़ी से चढ़कर देहरादून की ओर पहुंचे तो हमने इस हाईवे पर कई ऐसी कमियां देखी जिसकी वजह से बड़े एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। जैसे कुछ जगहों पर हाईवे पर गड्ढे नजर आए तो कुछ गड्ढों में से सरिये तक नजर आने शुरू हो गए। यानी कि अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो कुछ जगहों पर यानी कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के जब ऊपर से इस एक्सप्रेसवे को फ्लाईओवर के माध्यम से बनाया गया है, वहां पर जो जॉइंट होते हैं, जहां पर गाटर लगाए जाते हैं, उस गाटर के पिलर तक यानी कि गाटर की जो पत्तियां बोले उसे एक पिलर टाइप में, वो भी टूटी हुई नजर आई। अब जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे पर जो गाड़ियां हैं वो 100 से 150 की स्पीड में फराटा भर रही हैं। अब कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे की जो गुणवत्ता है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं और जो एनएचआई है उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सामने आती है। ऐसे में हम इस एक्सप्रेसवे पर कई जगह एनएचआई के जो कर्मचारी हैं वो रिपेयरिंग करते भी मिले। हालांकि जब इस तरीके के जो गड्ढे हैं अब वो
नजर आने शुरू हो गए हैं। जब तेज बारिश होगी तो कुछ सड़कें हमें ऐसी भी नजर आई, कुछ सड़कों में जो हाई एक्सप्रेसवे है उसमें ऐसी भी नजर आए जहां पर गड्ढे जो है वो अंदर को जा रहे थे। अब इस एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन होगा? पर जो इसके गाटर हैं उसकी पत्तियां टूटी हुई नजर आ रही है। अगर उस पत्ती पर कोई तेज रफ्तार गाड़ी का ट्रक या फिर कोई वाहन चढ़ जाता है तो उसको भी काफी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। और अब इनकी वजह से अगर कोई दुर्घटना होती है, यानी कि अगर कोई घटना घट जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाल ही में शामली क्षेत्र में बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढों से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। गनीमत रही है कि कोई बड़ा हादसा अब तक सामने नहीं आया। दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय भले ही 5-6 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे रह गया हो, लेकिन सहारनपुर की ग्राउंड रिपोर्ट एक ऐसा सवाल छोड़ती है जिसका जवाब सिर्फ समय नहीं, जिम्मेदार एजेंसियों को देना होगा। क्या इस एक्सप्रेसवे की रफ्तार उनकी गुणवत्ता से ज्यादा तेज निकली? अगर 2.5 महीने में ही गड्ढे, सरिया, टूटे ज्वाइंट और रिश्ता हुआ पानी सामने आने लगा तो आगे का रास्ता कितना सुरक्षित होगा? सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।